अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ऐसे ही आपको हमेशा खुश रखे। हज़रात मोहतरम, आज हम इंशाअल्लाह ज़वजल अपनी इस मुख्तसर सी वीडियो में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में जानेंगे। साथ ही साथ हम ये भी जानेंगे कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दो बेटों में से आखिर कुर्बानी किसकी की गई है, क्योंकि इसमें इख्तलाफ है। बाज़ लोगों ने जो ज़बीहुल्लाह कहा है वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बेटे हज़रत इसहाक़ को कहा है, और बाज़ लोगों ने हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को कहा है। इसी तरह और भी मुख्तलिफ अक़वाल हैं। साथ ही साथ हम ये भी जानेंगे कि आखिर खाने काबा की तारीख़ क्या है, और आदम अलैहिस्सलाम के अलावा और कितने लोगों ने काबा शरीफ की बुनियाद डाली है और उसमें तामीरी काम अंजाम दिए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कब काबा की तामीर की, इन तमाम बातों के बारे में अपनी इस मुख्तसर सी वीडियो में हम जानेंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर हमारे मोहम्मदी चैनल पर नए आए हों तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं, ताकि इस तरह की तमाम इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप तक ज़रूर पहुँचे। हज़रात मोहतरम, जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि हम इसी तरह दावत व तबलीग और दीन के काम को बराबर अंजाम दे रहे हैं। इसी मकसद के पेश नज़र हमने एक मदरसा और एक जामा मस्जिद की बाज़ाब्ता बुनियाद डाली है। आप में से जो कोई भी हमारे मदरसे या मस्जिद में ताउन करना चाहे और हमें सपोर्ट करना चाहे तो ज़कात, सदक़ा, फ़ितरा, अतिया, हदिया या किसी भी तरह का डोनेशन हमारे मदरसे या मस्जिद में वो देना चाहे तो गूगल पे के ज़रिए, पेटीएम के ज़रिए, बैंक अकाउंट के ज़रिए या वेस्टर्न यूनियन के थ्रू, जिसके ज़रिए भी वो अल्लाह के रास्ते में ताउन करना चाहे, इनके नंबर और लिंक जो है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। आप जाएँ और जो भी अल्लाह के रास्ते में हमारे मदरसे या मस्जिद में डोनेट करना चाहते हैं आप डोनेट कर सकते हैं। हज़रात मोहतरम, अगरचे इसमें अख्तलाफ है कि इसमें कुर्बानी हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम की हुई या हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की हुई, ताहम कवी दलाइल से यही वाज़ेह है कि कुर्बानी हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की ही गई थी। उसके बहुत सारे दलाइल मौजूद हैं, जिनमें से अल्लामा राज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने इस पर मुख्तलिफ़ दलाइल ज़िक्र किए। पहला तो ये कि हुज़ूर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं दो ज़बीहों का बेटा हूँ। इसी तरह एक अराबी ने आपको ये कहकर पुकारा कि ऐ दो ज़बीहों के बेटे। आपने उस पर मुस्कुराया। जब आपसे पूछा गया कि आप दो ज़बीहों के बेटे किस तरह हैं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अब्दुल मुत्तलिब ने जब ज़मज़म का कुआं खोदना शुरू किया तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए नज़र मानी कि अगर अल्लाह ताला ने मेरे लिए ये काम आसान किया तो मैं अपने बेटों में से किसी एक बेटे की कुर्बानी करूँगा। क़ुरा हज़रत अब्दुल्ला के हक़ में निकला। आप के ननिहाल और कुछ अहले इल्म ने 100 ऊँट बतौर फ़िदिया देने का फ़ैसला किया। इस तरह हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाप को ज़बी होने का शर्फ़ हासिल हुआ। और ये भी वाज़ेह है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की औलाद में से हैं, यानी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत इस्माईल की औलाद में से हैं और हज़रत इसहाक़ की औलाद में से हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं हैं, तो यकीनन दूसरे ज़बी हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम हैं। इसी तरह हज़रत अस्माई कहते हैं कि मैंने अबू अमर बिन अला से सवाल किया कि आखिर ज़बी जो है ये कौन थे। उन्होंने फरमाया, ऐ अस्माई, तुम्हारी अक्ल आखिर कहाँ गई? क्या तुम्हें नहीं मालूम कि इसहाक़ अलैहिस्सलाम मक्का में नहीं थे, बल्कि वो तो शाम में थे। मक्का में तो हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ही थे, वही अपने बाप के साथ मिलकर काबा की तामीर में मशगूल थे, और क़ुरबानी का वाक़या भी मक्का मुकर्रमा के करीब मिना में पेश आया। तो यकीनन ज़बी होने का वाक़या भी हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम से ही दरपेश आया। इसी तरह हज़रत इमाम राज़ी ने तीसरी जो दलील दी वो ये कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस्माईल अलैहिस्सलाम को साबिर कहा, इसहाक़ अलैहिस्सलाम को नहीं कहा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, व इस्माईल व इद्रीसा व ज़ुल्किफ़्ल, यानी इस तरह करके जो आयत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरह अंबिया में जिक्र की, उसका मतलब है इस्माईल, इद्रीस और ज़ुल्किफ़्ल अलैहिमुस्सलाम को याद करो, वो सब के सब सब्र करने वाले थे। हज़रात मोहतरम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के मुताल्लिक़ फ़रमाया, इन्नहु काना सादिक़ल वअद, बेशक आप वादा के सच्चे थे। ज़बा होने वाले ने ही अपने बाप से वादा किया कि यकीनन आप मुझे सब्र करने वालों में से पाएंगे। जब ये वाज़ेह हो गया कि ज़बा होने वाले ने अपने बाप से सब्र का वादा किया और वादा सच कर दिखाया,
تو اللہ رب العزت نے اسماعیل علیہ السلام کو صبر کرنے والا اور وعدے کا سچا کہا ہے، تو یقیناً ذبیح اللہ حضرت اسماعیل علیہ السلام ہی ہے۔ اسی طرح چوتھی جو دلیل دی گئی وہ یہ کہ اسحاق علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے آپ کی والدہ کو بشارت جو ہے وہ رب تعالیٰ نے ان الفاظ میں دے دی تھی کہ ہم نے اسے یعنی حضرت سارہ کو بشارت دی اسحاق کی اور اسحاق کے بعد یعقوب کی۔ اگر یہ کہا جائے کہ ذبح کرنے کا حکم حضرت اسحاق کے متعلق تھا تو اب یہ دیکھنا ہوگا کہ یعقوب کی پیدائش سے پہلے آپ کے ذبح کرنے کا حکم کس طرح دیا گیا یا بعد میں۔ اگر آپ کی پیدائش سے پہلے حکم دیا گیا تو اس میں حضرت ابراہیم کا امتحان ہی نہیں ہو سکتا، کیونکہ آپ کو بتا دیا گیا تھا کہ سارہ کا بیٹا اسحاق اور اسحاق کا بیٹا یعقوب ہوگا۔ جب حضرت ابراہیم کو معلوم ہے کہ اسحاق کا بیٹا یعقوب تو ابھی پیدا ہونا ہے تو وہ ذبح ہو ہی نہیں سکتا، تو امتحان پھر کیسے ہوگا؟ اور اللہ رب العزت اپنے ہی حکم کے خلاف کیسے حکم دے سکتا ہے؟ اگر یعقوب علیہ السلام کی پیدائش کے بعد یہ حکم ملا، مطلب خلاصہ کلام یہ ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام ہی ہیں جو ذبیح اللہ ہے، اور حضرت اسحاق کے بارے میں جو لوگوں کی رائے ہے وہ درست نہیں ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام ہی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء و اجداد میں سے ہیں وہی ذبیح اللہ ہے۔ حضرات محترم، یہاں پر اب میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ آخر خانہ کعبہ جو کہ ہم سبھی کا قبلہ ہے اور ہم سبھی لوگوں کے لیے جتنا مقدس ہے وہ ہم میں سے کسی سے پوشیدہ نہیں۔ خانہ کعبہ کی آخر تاریخ کیا ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آخری تعمیر تک آخر کتنے لوگوں نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی، ان تمام باتوں کو ہم سمجھنے کی اب کوشش کریں گے۔ حضرات محترم، ابن عساکر وغیرہ سے تفسیر عزیزی میں نقل کیا گیا کہ حضرت آدم علیہ السلام جب جنت سے زمین پر تشریف لائے تو بارگاہ الہی میں عرض کیا، خدایا میں یہاں نہ ملائکہ کی تسبیح و تکبیر سنتا ہوں اور نہ کوئی عبادت گاہ دیکھتا ہوں، جیسے کہ آسمان میں بیت المعمور دیکھتا تھا جس کے ارد گرد ملائکہ طواف کرتے تھے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، جاؤ جہاں ہم نشان بتاتے ہیں وہاں کعبہ بنا کر اس کے ارد گرد طواف بھی کر لو اور اس کی طرف نماز بھی ادا کر لو۔ حضرات محترم، کعبہ شریف کی تعمیر کئی سارے افراد نے کی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے بھی کعبہ کی بنیاد ڈالی، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی اس کی تعمیر کی، اسی طرح حضرت ابراہیم کے بعد قریش کی تعمیر، پھر اس کے بعد حضرت عبداللہ ابن زبیر کی تعمیر، پھر اس کے بعد کعبہ جو موجودہ حالت میں ہے وہ تعمیر کب ہوئی، ان تمام باتوں کے بارے میں انشاءاللہ عز و جل ہم آج سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے تو کعبہ کی بنیاد حضرت انسانوں میں حضرت آدم علیہ السلام نے ڈالی۔ اللہ کے حکم سے آپ نے اس جگہ اس کی بنیاد ڈال دی۔ اللہ نے کہا کہ جاؤ ہم جہاں نشان بتاتے ہیں وہاں کعبہ بنا کر اس کے ارد گرد طواف بھی کر لو اور اس کی طرف نماز بھی ادا کرو۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آدم علیہ السلام کی رہبری کے لیے ان کے پاس اور ان کے ساتھ چلے اور انہیں وہاں لائے جہاں سے زمین بنی تھی، یعنی کعبہ کی زمین وہ زمین ہے جو زمین کا ٹکڑا، جو زمین کا حصہ سب سے پہلے اللہ رب العزت نے بنایا تھا، پھر وہیں سے پوری دنیا کی زمین کو پھیلا دیا گیا۔ لیکن یہ سمجھ لیں کہ زمین کا جو سب سے پہلے حصہ اللہ رب العزت نے بنایا وہ کعبہ شریف کے پاس کا حصہ ہے، یعنی کعبہ شریف کی زمین سب سے پہلے اللہ رب العزت نے بنائی تھی۔ تو اسی کے بارے میں یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ کعبہ کی جگہ سے ہی سب سے پہلے پانی پر جھاگ، پھر جھاگ سے زمین کی ابتدا ہوئی۔ جبریل علیہ السلام نے وہاں اپنا پر مار کر ساتویں زمین یعنی ساتوں زمین تک بنیاد ڈال دی، جس کو ملائکہ نے 5 پہاڑوں کے پتھروں سے بھرا۔ اسی طرح وہ 5 پہاڑ کوہ لبنان، کوہ طور، جودی، ہیرا اور طور سینا سے بنیاد بھر کر نشان کے لیے ہر 4 طرف ایک دیوار اٹھا دی۔ اس طرف منہ کر کے آدم علیہ السلام نماز پڑھتے رہے اور اس کا طواف بھی کرتے رہے۔ بعض روایات میں یہ بھی آیا ہے کہ بیت المعمور کو اس بنیاد پر رکھ دیا گیا کہ طوفان نوح میں بیت المعمور کو اٹھا لیا گیا اور کعبہ کی جگہ اونچے ٹیلے کی طرح رہ گئی، لوگ یہاں آتے رہے اور برکت کی دعا مانگتے رہے۔ حضرات محترم، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وہ دور آیا جس میں کعبہ شریف کی پھر سے بنیاد پڑنی تھی، کیونکہ آدم علیہ السلام نے جو بنیاد ڈالی تھی، آدم علیہ السلام کی بنیاد طوفان نوح میں تقریباً وہ بالکل ڈھہ سی گئی تھی،
पानी तूफ़ान जो था वो इतना ज़्यादा बड़ा वो तूफ़ान था जिसकी वजह से उसकी बुनियादें मुनहदिम हो गई थी। उसके बाद अल्लाह के हुक्म से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने काबे की तामीर की। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब हज़रत हाजरा रदी अल्लाह ताला अन्हा और अपने बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम को यहाँ छोड़ा और यहाँ आबादी हो गई, तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया गया कि इस्माइल अलैहिस्सलाम के साथ इस्माइल को साथ लेकर काबा की तामीर करो। चुनांच हज़रत इब्राहीम और हज़रत इस्माइल दोनों ने मिलकर काबा की तामीर की। एक बादल का टुकड़ा भेजकर काबा की हद को वाज़े किया गया और जिब्रील अलैहिस्सलाम ने ख़त खींच दिया और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हज़रत आदम के ज़माने की बुनियादों पर ही इमारत की तामीर फरमाई। इसी तरह काबा शरीफ की बुलंदी जो थी वो 9 हाथ रुकने असवद से रुकने शामी तक, इसी तरह 33 हाथ रुकने गरबी से रुकने यमानी तक, इसी तरह 31 हाथ रुकने यमानी से रुकने असवद तक, इसी तरह 20 हाथ ये हो गई। इसी तरह रुकने शामी से रुकने गरबी तक 22 हाथ रही। ये उस ज़माने में जब काबा शरीफ की बुनियाद पड़ी थी तो ये उसकी मतलब चारों तरफ कितना लंबा चौड़ा था, ये उसकी मिक़दार, ये पूरा उसका मामला है कि ऐसा था उस ज़माने में काबा। इसी तरह काबा उस वक्त मुस्ततील था, लेकिन तूल और अर्ज़ की एक एक दीवार मामूली छोटी थी और दरवाजे 2 बनाए गए थे जो ज़मीन के साथ मिले हुए थे। इसी तरह कवाड़ यानी जंजीर वग़ैरह उसमें नहीं थे। बाद में तुब्बे हुमैरी के ज़माने में कवाड़ और जंजीर वग़ैरह लगाए गए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब काबे की तामीर फरमाई और हज़रत इस्माइल पत्थर गार और वग़ैरह देते थे, यानी पत्थर वग़ैरह और गारा वग़ैरह उठा कर देते थे। उसके बाद इन दोनों ने बाप बेटे ने मिलकर अल्लाह के हुक्म की तामील की और काबे की बुनियाद डाली। हज़रात मोहतरम, किस शान से अल्लाह का घर तामीर हुआ। अल्लाह का नबी ही मेमार और अल्लाह का नबी ही मुआविन। कितना अजीम है ये मकाम व मर्तबा हज़रत इब्राहीम और हज़रत इस्माइल का। वो आप समझें आप कि अल्लाह ने अपने घर की बुनियाद इन दोनों से डलाई। इसी तरह इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तामीर के बाद असल में बुनियाद तो जो पड़ी थी हज़रत आदम के दौर में वो बिल्कुल बराबर सी हो गई थी। फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने असरे नौ तामीर की। इसी तरह इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तामीर के बाद आपकी तामीर के बाद जो है वो जुज़वी तौर पर मुख्तलिफ़ औक़ात में उसकी तामीर होती रही। एक मरतबा कौम मलका और जुरहुम ने उसे तामीर किया। उसके बाद क़ुसै बिन किलाब ने उसकी तामीर की, जिसमें छत दरख्त और इसी तरह मकल की लकड़ी की बनाई हुई, जिस पर बजाय तख्तों के खुरमे की लकड़ी डाली। इसी तरह उसके बाद कुरैश की तामीर का वाक़या भी पेश आया जो कि बहुत ही ज़्यादा मशहूर व मारूफ़ है। हज़रात मोहतरम, एक औरत काबा शरीफ में खुशबू सुलगाती थी। एक बार अचानक उससे शोला उठा और छत जल गई और दीवारें पहले ही बोसीदा हो चुकी थी। इसलिए कुरैश ने फ़ैसला किया कि मुकम्मल तौर पर नई तामीर की जाए। वलीद बिन मुग़ीरा को इमारत का अमीर मुकर्रर किया गया और ये तय हुआ कि इसमें हलाल माल खर्च होगा। उस वक्त के अमीर लोगों के पास ज़्यादा सूद से हासिल करदा माल होता था, इसलिए हलाल माल कम मिक़दार में जमा हुआ। तो कुरैश ने माल की कमी और कुछ अपने मकासद के पेश नज़र चंद फिर यानी उसमें चंद जो उसमें वो कमी थी उसको पूरा कर दी। यानी जब ये देखा गया कि इसमें हलाल माल की कमी है तो कुरैश ने माल की कमी और कुछ अपने मकासद के पेश नज़र उसमें चंद फ़र्क कर दिए। पहला फ़र्क तो ये था कि काबा की कुछ ज़मीन बाहर निकाल दी, यानी इमारत को छोटा कर दिया। काबा से बाहर निकाली हुई ज़मीन को हतीम कहा जाता है। उसी में मीज़ाब रहमत यानी परनाला गिरता है। छोटी छोटी दीवार से आज भी उसे अलहदा और नुमाया किया हुआ है। तवाफ़ उसके बाहर से ही होता है। इसी तरह दूसरा फ़र्क ये कि कुरैश ने 2 दरवाज़ों के बजाय एक कर दिया, वो भी बुलंद, ताकि जिसे चाहे अंदर जाने दे और जिसे चाहे न जाने दे। अब भी उसी पर अमल हो रहा है। इसी तरह बादशाहों के लिए दरवाज़ा खुलता है, ख्वाह वो कितने ही बदकार क्यों ना हों। इसी तरह सुलहा और अतकिया के लिए कभी दरवाज़े खुलने की खबर नहीं सुनी गई। इसी तरह खाने काबा के अंदर लकड़ी के सुतूनों की 2 सफ़े बनाई गई और हर सफ़ में 3 सुतून बनाए गए। इसी तरह काबा शरीफ की बुलंदी पहले से 2 गुनी कर दी गई। पहले बुलंदी 9 हाथ थी, उन्होंने
18 हद कर दी। इसी तरह पांचवा जो फ़र्क किया वो ये कि खाने काबा के अंदर रुकने शामी के करीब एक जीना बनाया गया जिससे छत पर चढ़ सके। ये बुनियादी तौर पर 5 फ़र्क उन्होंने किए थे, यानी कुरैश ने, चूँकि कुरैश का ही ज़्यादातर उसमें पैसा वगैरह लगा था तो इसीलिए कुरैश ने ही उसमें बुनियादी तौर पर 5 फ़र्क किए। हज़रात मोहतरम, ये चंद बातें थी काबा शरीफ की बुनियाद और उसकी तामीर के मुतालिक। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के मुतालिक हम नेक्स्ट एपिसोड में मज़ीद बातें जानेंगे कि आखिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कैसे काबे की बुनियाद में एक अहम रोल अदा किया और कैसे काबा की बुनियाद पड़ी। उन तमाम बातों के बारे में हम नेक्स्ट एपिसोड में जानेंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर हमारे चैनल पर नए आए हों तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।